Hello everyone, hope you all are doing very well. So beta in this video we will cover the topic the Rowlatt Act, Jallianwala Bagh and the Khilafat movement. So let's start the video. So first we are having a Rowlatt Act. Beta so Rowlatt Act है क्या? The first thing you should know इसे काला कानून या ब्लैक लॉ भी कहा गया था और ये पास हुआ था in March 1919 by the Imperial Legislative काउंसिल। सो लेजिस्लेटिव क्या होता है? इट्स अ लॉ मेकिंग बॉडी। सो उस समय की लॉ मेकिंग बॉडी ने इसे बेटा पास किया था। अब इस एक्ट के अंडर था क्या? इस एक्ट के अंडर बेटा गवर्नमेंट ने पुलिस को फुल पावर दी थी टू अरेस्ट द पीपल जो उन्हें लगे कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स विदाउट एनी रीजन। दे डोंट हैव टू आस्क एनीथिंग एल्स। बस उन्हें अरेस्ट करके 2 years की इम्प्रिजनमेंट सुना दी जाती थी। ठीक है। देन वी कम टू रॉयल सत्याग्रह। यू ऑल नो सत्याग्रह फिलॉसफी थी महात्मा गांधी की। सो रॉयल एक्ट क्या था? काला कानून। सो गांधी जी ने क्या कर सोचा कि इस रॉयल एक्ट को ख़त्म किया जाए एंड फॉर दैट गांधी जी ने बेटा स्टार्ट किया रॉयल सत्याग्रह। ओके। एज ही वॉन्टेड टू स्टार्ट नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट अगेंस्ट अनजस्ट लॉ। अनजस्ट लॉ कौन सा था? रॉयल एक्ट था। सो उसे ख़त्म करने के लिए बनाया गया और इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए गांधी जी ने हड़ताल के साथ स्टार्ट किया ऑन द 6 अप्रैल 1919 इन अ पीसफुल मैनर। मतलब कोई नॉन वायलेंस नहीं होगी। कैसे किया? रैलीज वगैरह स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइज किया। वर्कर्स जो थे स्ट्राइक पे आ गए, लाइक शॉप्स को बंद कर दिया और आराम से वो बैठ गए इन अ पीसफुल मैनर। ओके। सो एज अ रिजल्ट इम्पैक्ट क्या हुआ? अब अंग्रेज़ों को पता लगा कि अब ये इंडियंस इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनकी पावर को, उनके नेशनलिज्म को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों ने सबसे पहले लोकल लीडर्स थे अमृतसर के। वी हैव 2 लीडर्स, डॉक्टर सैफुद्दीन खिजलू एंड डॉक्टर सत्यापाल। उन दोनों को वहाँ से अरेस्ट कर लिया एंड सेकेंडली गांधी जी को दिल्ली में एंट्री उनकी बंद कर दी कि दैट गांधी जी कांट एंटर द दिल्ली। एज यू ऑल नो दिल्ली क्या है बेटा? इज अ सेंटर प्लेस। तो वहाँ पे उनको इवन आजकल भी यही है कि रैली कुछ भी प्रोटेस्ट करना दिल्ली में एंट्री नहीं मिलती। एंड देन ऑन 10 अप्रैल पुलिस ने अमृतसर में फायर प्रोसेस जो लोग प्रोसेस कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पे फायरिंग स्टार्ट कर दी जस्ट टू प्रोवोक, ताकि लोग प्रोवोक हो जाए और उनके अगेंस्ट वो वायलेंस करे। और वही हुआ, जब लोगों पे गोलियां चलाई तो लोग भी उनके ऊपर लाइक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि जो वायलेंस था वो स्टार्ट हो गया, नॉन वायलेंस तो रह नहीं गया। एज अ रिजल्ट मार्शल लॉ पास हुआ और जो कि जनरल डायर को उसकी कमांड दे दी गई मार्शल लॉ की। ओके। क्योंकि अब वो देख सकते हैं कि नॉन वायलेंस पॉलिसी रही ही नहीं, बिकॉज लोगों ने इसका विरोध किया था। अब देन लाइक 6 अप्रैल को क्या हुआ था बेटा? वो हड़ताल स्टार्टेड। 10 अप्रैल को इंसिडेंट हुआ जहाँ पे गोलियां चलाई गई एंड ऑन 13 अप्रैल, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, जलियांवाला बाग, क्योंकि इस दिन इवन आज भी हम बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं। सो ऑन 13 अप्रैल जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? काफ़ी सारी गैदरिंग हुई थी और रीज़न थे दो हमारे पास। एक तो था जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो नई पॉलिसीज बनाई हैं, मार्शल लॉ एंड ऑल दैट। ठीक है। सेकंड थे वो लोग जिन्हें कुछ नहीं पता क्या मार्शल लॉ है क्या या फिर रॉयलेट एक्ट क्या है, स्पेशली कंट्री साइड पीपल के लिए। तो वो वहाँ पे बैसाखी का त्यौहार मनाने आए थे। एंड वंस जब जनरल डायर ने वहाँ पे देखा काफ़ी लोग भर चुके हैं, मास काफ़ी ज़्यादा हो चुका है वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया? सारे एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया, अपने ट्रूप्स को कमांड दे दी फॉर द ओपन फायर। उसमें क्या हुआ? 100 पीपल किल्ड, बिकॉज जब गोलियां चली बहुत सारे लोग मरे, हबड़ा गबड़ी स्टैम्पीड हो गया, तो काफ़ी नुकसान हुआ उस जलियांवाले बाग के अंदर। सो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जब इम्पैक्ट में क्या होगा बेटा? जलियांवाला बाग अमृतसर में, एंड यू ऑल नो अमृतसर इज़ अ सिटी इन पंजाब जो कि नॉर्थ साइड में है। तो जो न्यूज़ थी काफ़ी आग की तरह लोगों में फैली। तो नॉर्थ इंडियन टाउन्स में सारा क्राउड इकट्ठा हो गया, स्ट्रीट्स पे आ गया और स्ट्राइक्स पुलिस स्टेशन के आगे, लाइक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मतलब बहुत सारा नॉन वायलेंस काम स्टार्ट हो गया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? जब लोगों ने जब लोगों ने वायलेंस नॉन स्टार्ट कर वायलेंस दी, स्टार्ट कर दी, बिल्डिंग्स का अटैक करना, सब कुछ खराब कर दिया, तो गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटली रिस्पॉन्ड किया उस चीज़ को। कैसे किया? जितने सत्याग्रही थे, जितने लोग सत्याग्रह को फॉलो कर रहे थे, उन सबको क्या कहा? टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, मतलब अपने नाक रगड़ो ज़मीन के ऊपर और स्ट्रीट पे आपने क्रॉल करना है, चलना नहीं है। और जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ब्रिटिशर्स निकलते हैं, दे हैव टू सल्यूट देम। तो ये सब थे ब्रूटल एक्शंस बाय द ब्रिटिशर्स। जब जलियांवाला बाग के बाद लोगों ने जैसा रिएक्ट किया, उसका वो रिजल्ट था। अब ये सब कुछ क्या हो गया? सारा का सारा वायलेंस हो गया, नॉन वायलेंस तो खत्म हो गया, जिसके कारण गांधी जी ने क्या किया? अपने मूवमेंट को वापस ले लिया। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन ऑल्सो कि गांधी जी ने अपनी मूवमेंट कॉल्ड ऑफ क्यों की थी? सो दिस इज़ अ रीज़न इन एक्चुअल कि क्यों की थी, बिकॉज वायलेंस वॉज देयर एंड नॉन वायलेंस पॉलिसी वहाँ पर ख़त्म हो गई थी। एंड देन कम टू खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या थी बेटा?
गांधी जी ने बिलीव किया, उनको लगा कि अगर मेरे को बहुत बड़ी एक मूवमेंट स्टार्ट करनी है तो मुझे इंडिया में नेशनलिज्म की भावना लोगों में जगानी पड़ेगी, एंड फॉर दैट रीज़न हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा एक जगह पे आना पड़ेगा। अब वो कैसे आ सकते थे, और उसी समय बेटा हुआ क्या था इन एक्चुअल, वर्ल्ड वॉर वन थी वो ख़त्म हुई थी। ये ऑल नो 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर चली। 1919 की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी जो एंडेड हुई थी डिफीट विद ऑटोमन एम्पायर। अब रिलेशन क्या है बिटवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑटोमन एम्पायर एंड द खिलाफत मूवमेंट इशू। इसमें अब बेटा रिलेशन क्या है हमारा, जब 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, we are having a world war between two parties, allied powers and central powers. You can see in allied powers we are having a Britain, and in central power we are having a Ottoman emperor. तो अलाइड पावर्स जीत गई थी, सेंट्रल पावर्स हार गई थी। सेंट्रल पावर का हारने का मतलब ऑटोमन टर्की वो हार चुकी थी। और अब र्यूमर क्या फैला कि जो हमारा ऑटोमन टर्की है वहाँ का स्पिरिचुअल हेड था खलीफा, उसके अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बहुत ही हार्श ट्रीटी को साइन करने वाली है। मतलब जो इंडिया में मुस्लिम रह रहे थे अब वो भड़क गए कि हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर है उसके अगेंस्ट कुछ जाने लगा ना। गांधी जी को लगा कि ये बहुत ही एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिसमें हिंदू मुस्लिम को हम इकट्ठा कर सकते हैं बाय सपोर्टिंग खिलाफ, मतलब कि हिंदू सपोर्ट करे खिलाफत मूवमेंट को, मुस्लिम सपोर्ट करेंगे उनके मूवमेंट को। तो खिलाफत कमेटी बनी 1919 में मार्च में बॉम्बे में, और दो इसके लीडर थे अली ब्रदर, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ना गांधी जी और अली ब्रदर बेटा एग्री हो गए दोनों यूनाइट होने के लिए कि ठीक है भाई आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की जो एनिमी थी जिसके साथ फाइट कर रहे थे वो कॉमन था, दैट इज़ अ ब्रिटिशर्स। तो हिंदू लड़ रहे थे स्वराज के लिए और मुस्लिम लड़ रहे थे खिलाफत इशू के लिए। स्वराज यू ऑल नो मीन्स सेल्फ रूल, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने फिर कलकत्ता में सितंबर 1920 में एक INC सेशन रखा जो बेटा मैप में बहुत इंपॉर्टेंट आता ही आता है ऑलमोस्ट। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ इन द कलकत्ता इन 1920, जहाँ पे सारे कांग्रेस लीडर्स को इकट्ठा किया और गांधी जी ने उन्हें कन्विंस किया कि हम मुस्लिम्स को सपोर्ट करें, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करें। सो एट लास्ट हिंदू एंड मुस्लिम दोनों इकट्ठे आ गए और फाइट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर खिलाफत एंड स्वराज। थैंक यू एंड होप यू हैव गेट द क्लैरिटी। सो इन दिस टॉपिक हमने बेटा रॉयल टेक कवर कर लिया जिसमें जलियांवाला बाग एंड खिलाफत मूवमेंट भी डन होगी। तो थैंक यू एवरीवन।